एडवर्ड टेरी जहांगीर से कहाँ मिला था? तो एडवर्ड टेरी जहांगीर से मांडू में मिला था, ठीक है ना। अगला, किसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है कि उसका शासन गौरवपूर्ण था? तो एल्फिंस्टन ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन गौरवपूर्ण था। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है, ठीक है ना। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला सरदार के नेतृत्व में बुंदेलों ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उस सरदार का क्या नाम था? तो उस सरदार का नाम जुझार सिंह था, ठीक है ना। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताइए जिसने एक ज्योतिष संबंधित ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा। तो उसका नाम नीलकंठ था, ठीक है। सल्तनत का एक अधिकारी था सहना ए पील। तो सहना ए पील क्या होता था भाई? तो हाथियों की सेना का जो प्रमुख था उसी को सहना ए पील कहा जाता था। जो सुल्तान थे उन्होंने हिंदू राजाओं के छत्र और दंड धारण करने की परंपरा को त्याग दिया। कथन सत्य है या असत्य? कथन असत्य है। सुल्तानों ने हिंदू राजाओं के छत्र और दंड धारण करने की परंपरा को बनाए रखा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? तो इसका जवाब है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा है वो प्रेरणा में ईरानी है और क्रियान्वयन में भारतीय है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में सहायक संधि भी प्रमुख था। सहायक संधि को कौन चलाया था? तो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है ना। और व्यापकता का सिद्धांत तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। अगला बताइए, किस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, ठीक है। 1866 में भारत के कई हिस्सों में अकाल पड़ा था। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो 1866 के अकाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। अच्छा, 1866 में जो अकाल पड़ा था उसका समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग का क्या नाम था? तो 1866 में जो अकाल पड़ा था उसके समीक्षा के लिए जो आयोग गठित किया गया था उस आयोग का नाम था कैंपबेल आयोग, ठीक है। और बताइए, चार्टर अधिनियम, किस चार्टर अधिनियम के तहत परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति आने वाले गवर्नर जनरलों को भी दे दी गई? तो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति आने वाले गवर्नर जनरलों को भी दे दी गई, ठीक है ना। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर है किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा? तो विजयनगर के पतन के बाद जो मैसूर है वो वाडयार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? तो सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे वरकारी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? तो नामदेव को वरकारी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब ये बताइए, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? तो शेर शाह ने भ्रष्टाचार को वैध कर दिया। किसके काल में सेना का सामंती, सल्तनत काल के किस शासक के काल में सेना का सामंती रूप पुनः प्रकट हुआ और वह जनजातीय लड़ाकू सेना में तब्दील हो गई? तो लोदी काल में सेना का सामंती रूप पुनः प्रकट हुआ और वह जनजातीय लड़ाकू सेना में तब्दील हो गई, ठीक है ना। अगला बताइए,
औरंगजेब ने धार्मिक नीति के तहत पारसियों का एक त्यौहार था, उसे राज्य में बनाना बंद कर दिया। वो कौन सा त्यौहार था? तो उस त्यौहार का नाम था नौरोज। ठीक है ना। आगे बताइए। गौड़ में सोना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो नुसरत शाह ने गौड़ में सोना मस्जिद का निर्माण कराया। कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो नुसरत शाह ने ही गौड़ में कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया। और ये सब कहाँ था भाई? तो बंगाल में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी किसका भतीजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा था, है ना। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी किस किले में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो कैकुबाद के द्वारा निर्मित किलोखरी के महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है ना। किलोखरी का महल किसने बनवाया था? तो कैकुबाद ने बनवाया था, जिसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उम्र कितनी थी? तो राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र 70 वर्ष थी। ठीक है ना। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। ठीक है।